सैर सपाटे की और उससे जुड़े इंश्योरेंस की। अगर आपको घूमना पसंद है या आए दिन यात्रा आप करते हैं या आपको करनी पड़ती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में आपको ज़रूर जानना है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी यात्रा के दौरान कई तरह के जोखिम को कवर करता है, आपके सफ़र को सुरक्षित बनाता है। यात्रा के समय सामान चोरी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, सफ़र के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए, आपका पासपोर्ट ही अगर गुम हो जाए, फ़्लाइट में देरी हो जाए या फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, इन तमाम तरह के सिचुएशंस को आप केवल एक ट्रैवल इंश्योरेंस कवर के ज़रिए कवर कर सकते हैं। आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह ये काम करता है। पूरी मामले की समझाइश लेते हैं। मानस कपूर, प्रोडक्ट है ट्रैवल इंश्योरेंस policybazaar.com, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। अहम मुद्दा सैर सपाटा, हर कोई उसकी प्लानिंग तो करता है, लेकिन जहाँ तक ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर बात है, लोगों को अधिकतर समय ये बात समझ में नहीं आती कि किस तरह का कवर है। उनको लगता है कि ये बेफालतू का एक खर्च है, हमें क्यों करना। इंडिया में कहीं घूमने जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो, क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ट्रैवल इंश्योरेंस की? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंसेस बहुत ही ज़रूरी है जनता के लिए समझना कि खाली ऐसा नहीं कर सकते कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप होटल कंपेयर कर रहे हैं या आप अ, अपने फ्लाइट कंपेयर कर रहे हैं। आपको ये भी ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल रिस्क, जो आपके पैसे खर्च हो सकते हैं बाहर, अगर कोई इमरजेंसी या कोई आपातकालीन स्थिति आती है, उस दौरान आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप अपने आप को बचा सकें, एंड उस में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी अ, आवश्यकता है लेके जाने की। एंड ये खाली एक पत्र नहीं होता जिसको आप लेके जाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है, जिसकी आपको महत्वपूर्णता इस तरीके से ना समझिए कि खाली तब होगी जब आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो। जैसे आपने बताया कि बैगेज अगर आपका गुम जाता है या आपका बैगेज डिले हो जाता है या आपकी ट्रिप जो आप ले रहे हैं वो किसी कारण कैंसिल हो जाती है, मेडिकल की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो आप इन इन सब का भी फायदा उठा सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के अंतर्गत। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस तरह के ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान जो डोमेस्टिकली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, देश के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें क्या-क्या फ़ीचर्स मिलते हैं? और जब आप विदेश जा रहे हो, तो कैसे इंश्योर करें कि आपके पास सभी तरह के फ़ीचर्स हो और सभी तरह की कवरेज हो? देखिए, जो बेनिफिट्स या कवरेज होते हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। जो मेन दोनों में फर्क होता है वो ये होता है कि बाहर जब आप इंडिया से जाते हैं तो वहाँ का जो एक्सपेंस या मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत महंगी होती है। तो उस वजह से आपके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत जरूरी हो जाता है। विद इन इंडिया अगर आप घूम रहे हैं या आप जा रहे हैं तो आपका सामान खो जाए या आपका सामान कहीं पे डिले हो जाए फ्लाइट में, तो ये दो तीन चीजें हैं जिसके लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत जरूरी होती है। बट जैसे आपके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी फायदेमंद होती है उस टाइम पे। हाँ, बट अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं आती है शुरुआत में, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ही लेनी जरूरी है उस सिनेरियो में। हम्म। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर लोगों का जो ट्रैवल है वो बढ़ गया है। लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने जा रहे हैं, और न सिर्फ देश की मैं बात कर रही हूँ, विदेशों में भी बहुत सारे ट्रिप्स लग रहे हैं। तो अब आपके पास फीचर पैक पॉलिसीज़ भी आ गई हैं। मानस, आप शायद बेहतर समझा पाएँ कि नए एड ऑन फीचर्स भी कंपनियों ने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने कवरेज में। वो किस तरह के एड ऑन फीचर्स हैं और किस तरह से ट्रैवल इंश्योरेंस को एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर के तहत अब वक्त आ गया है कि आपको देखना चाहिए? जिसमें मैं आपको दो तीन फीचर ऐसे बताता हूँ जो जो कस्टमर्स हैं हमारे, जो ज्यादातर लेते हैं फीचर रिच, जैसे आपने बोला। जैसे काफी लोग जो होते हैं बाहर एडवेंचर स्पोर्ट्स करने जाते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल दुबई जा रहे हैं तो हम स्काई डाइविंग कर सकते हैं, ठीक है, जिप लाइनिंग कर सकते हैं। तो उन सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस इस में एड ऑन्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं। दूसरा हो जाता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और किसी आपातकालीन वजह से आपका ट्रिप एक्सटेंड हो जाता है,
जैसे वहां पे सुनामी आ गई या वहां पे कोई बारिश तूफान आ गया, तो उस वजह से भी आपको अपनी ट्रिप एक्सटेंड या बढ़ानी पड़ती है, तो वो भी आपको कंपनी पैसा दे देगी उसका, कि अगर आपकी फ्लाइट की टाइमिंग या आपकी फ्लाइट चेंज होती है या आपको होटल एक्सटेंड कराना पड़ता है। फिर आपका आ जाता है कि अगर आपके सामान चोरी हो सकता है, जैसे आपके पैसे हो गए, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, तो उन सब चीजों के लिए भी ऐसे फीचर्स प्रेजेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस में, जो कस्टमर अपने अपने मुताबिक उठा ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं कीमतों पर, उसके बाद एक क्लेम का सवाल है जो मुझे मानस से पूछना है। लेकिन जो कीमतों की मैं बात कर रही हूँ, जो आपने फीचर्स मेंशन किए हैं, किस तरह से आपको कवरेज कितनी फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट आप कैसे निर्धारित करें, कैसे तय करें कितना होना चाहिए, और उसके लिए कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, भारत में ही अगर घूमने जा रहे हो या बाहर? ज्यादातर अगर आप भारत से बाहर जा रहे होते हैं तो बाहर के विदेशों में उन्होंने बता रखा होता है कि इतनी मिनिमम या इतनी तो कवरेज आपको लेनी ही चाहिए, जिसमें जैसे $1 लाख करके है जो मिनिमम कवरेज होनी चाहिए अगर आप यूएस ट्रैवल कर रहे हैं। आप अगर यूरोप में कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे $50,000 तक का मिनिमम कवरेज आपके पास होना चाहिए। तो ये कवरेज के साथ अगर आप देखेंगे, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, तो वहां पे आपका आराम से जो प्रीमियम या आपका जो पैसा आपको देना पड़ेगा, वो आपको 1,000 से 1,500 के बीच में देना पड़ेगा, जो मैंने आपको फीचर रिच प्रोडक्ट बताया है। अगर आप बेसिक प्रोडक्ट लेंगे जिसमें आपके खाली मेडिकल से रिलेटेड या आपका बैगेज लॉस, पासपोर्ट लॉस, जैसे आपने शुरुआत के दौर पे बताया था, तो वो 700 से 1,000 रुपए तक के बीच में आ जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्लेम्स लोग कैसे अपना जो है वो रजिस्टर कर पाए, क्योंकि इंश्योरेंस लेना एक बार फिर भी आसान होता है, ये आपको कई जगह पर मिल जाता है, जब आप टिकट भी खरीद रहे हो तब भी आपके पास एक ऑप्शन आता है। लेकिन जब क्लेम करने का वक्त आता है तो लोग इतने क्राइसिस में होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो क्या क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए? इसमें खाली 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं, जो अगर कस्टमर को क्लेम करने के लिए अपने दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि जिनसे भी वो पॉलिसी ले रहे हैं या इंश्योरेंस करवा रहे हैं, सीधा उनको कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? चाहे वो पॉलिसी बाज़ार से खरीद रहे हों, चाहे वो किसी इंश्योरर से खरीद रहे हों या वो किसी ट्रैवल एजेंट से खरीद रहे हों, वो सीधा उनसे बात करें कि इस तरीके से कुछ घटना घटी है बाहर और मेरे को इस तरीके से एक क्लेम रेस करना है। कायदे से वो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि कहाँ पे आप किस तरीके से आपको आगे ये प्रोसेस बढ़ाना चाहिए। प्लस वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या-क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस वजह से आप अपना क्लेम इजीली बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के ले सके। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं, अगर आपकी फॉर एग्जांपल बैगेज या सामान गुम हो जाता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि आप सीधा पॉलिसी बाजार से अगर आप खरीद रहे हैं तो आप उनको मेल या कॉल करें। वो आपको मदद करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हमारे को भेज दें, और उन उसके बाद वो सीधा आपका क्लेम इंश्योरर को भेज देंगे, और उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद क्लेम अप्रूव होके आपको पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था इंपॉर्टेंट है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज चाहिए होते हैं, जो कस्टमर को ध्यान रखने चाहिए जब वो ट्रैवल कर रहे हैं, कि अगर कोई भी खर्चा वो करते हैं, अगर उनका सामान खो जाता है, कुछ सामान वो खरीदते हैं नया सामान, तो वो क्लेम कर सकते हैं। अगर उनकी फ्लाइट बैगेज घुमा देती है तो एक रिपोर्ट देती है फ्लाइट कि ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होता है, तो वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर के पास, कि उसकी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी अपने पास संभाल के रखे जो वो आगे दे सकते हैं। सिमिलरली अगर मेडिकल के रिलेटेड कुछ एक्सपेंस होता है जिसमें वो हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो वहां के जो भी बिल्स हैं वो प्रोवाइड कर सके। कैशलेस क्लेम्स भी होते हैं जो इंटरनेशनली अवेलेबल हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पॉलिसी बाजार या इंश्योरर को बताना है कि भाई मैं इस प्रॉब्लम, मेरे को ये इमरजेंसी हुई, मैं इस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, एंड वो कैशलेस प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है बाहर के विदेश में। चलिए,
मानस, इसी के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला, जुड़े, इतने विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को। और हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक